सो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ई पाठशाला प्लेटफॉर्म में। एज यू नो, आपका जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर चल रहा था उसका पार्ट 3 रहेगा। इसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे होंगे। जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना, मेनली इसमें क्या पढ़ रहे होंगे कि अगर आपने मेंडल्स का एक्सपेरिमेंट देखा होगा पी वाला, उसमें आपने ये देखा होगा कि आपके पास क्या था, कोई डोमिनेंट जीन्स होता है, कोई रिसेसिव होता है। मतलब एक जीन के पास 2 एलील होते हैं। अभी तो आप 2 वाला पढ़ोगे तो उसमें से एक रिसेसिव होता है, एक आपका डोमिनेंट होता है। पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेनली हम क्या पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पे उन दो जो आपके डोमिनेंस और रिसेसिव है उसके साथ क्या हो सकता है, आपका एक कोई तीसरा इंटरमीडिएट बन सकता है। जैसे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो आपकी बुक में दे रखे हैं ना, इसको पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा कि डोमिनेंस होता क्या है। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी से ही पढ़ रहे होंगे इसको, और एनसीईआरटी से ही क्लियर हो जाएगा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है। जैसे फिर आपका को डोमिनेंस भी है। तो डोमिनेंस का अगर आपको क्लियर है कि डोमिनेंस होता क्या है, तो आप आराम से पता कर लोगे कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, को डोमिनेंस में क्या हो रहा है। अगर आप बोर्ड लेवल के लिए पढ़ रहे हो तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का जो यहाँ पे इमेज वगैरह बना के दिया गया है ना, एक्सपेरिमेंट, ये करना है आपको। और वरना अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो किस पे एक्सपेरिमेंट हुआ था और उसका रेशो क्या था, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक, ये आपको याद करना है। कोडोमिनेंस का भी आपको एग्जांपल याद करना है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। और अगर आप बोर्ड के लिए कर रहे हो तो जो टेबल दे रखी है ना, ये भी ब्लड ग्रुपिंग वाली, वो आपको करनी है। तो सबसे पहले एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, व्हाई आर सम एलील्स डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव। तो आपको पता है कि जीन के पास 2 एलील्स होते हैं, दोनों में से एक रिसेसिव हो जाएगा, एक डोमिनेंट हो जाएगा। रिसेसिव किस कंडीशन में होता है, डोमिनेंट किस कंडीशन में होता है, वो हमको पढ़ना है। टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट अ जीन डज, कि एक जीन करता क्या है। एवरी जीन you know by now contain the information to express a particular trait in a diploid organism। diploid organism मतलब जो 2n कंडीशन में है। 2n कंडीशन इन द सेंस जैसे ह्यूमन में है ना 2n कंडीशन, वैसी। उसके बाद है देयर आर 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन, जिसे हम पेयर ऑफ एलील बोलते हैं। कि एक जीन के पास कितने एलील होते हैं, 2 एलील होते हैं, बट जो ए ब्लड ग्रुपिंग है उसमें 3 है। दीज 2 एलील नीड नॉट ऑलवेज बी आइडेंटिकल एज इन हेट्रोजाइगस। अगर आपके पास एक जीन है, जैसे हमने टॉल हाइट वाली ली थी, तो उसमें एक टॉल वाला ऐसे हो सकता था डबल टी, या फिर टॉल ऐसे भी हो सकता था। तो वो बोल रहा है कि इनका हमेशा आइडेंटिकल होना ज़रूरी नहीं है। हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं जब सेम होते हैं, तो जब आइडेंटिकल होते हैं तो होमोजाइगस। ठीक है, उसके बाद है वन ऑफ दे may be different due to some changes that it has undergoes। फर्दर ऑन नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे वो चेंजेस के अंदर गया। तो सबसे पहले यहाँ पे है फर्दर ऑन एंड इन नेक्स्ट चैप्टर विल मॉडिफाई द इन्फॉर्मेशन दैट पर्टिकुलर एलील कंटेन। तो अब हमको ये पता चल गया कि हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है और होमोजाइगस कंडीशन होती है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में कौन अपने आप को शो करता है, डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन क्या करेगा, रिसेसिव वाले को शो नहीं होने देगा, अपना शो करेगा फिनोटाइप। ठीक है, अगर डबल टी होता है जैसे आपका, तो इसमें क्या होगा, आपके सिंपल आपकी डोमिनेंट, दोनों डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ही शो करेंगे। और रिसेसिव अपने आप को कब शो कर सकते हैं, जब वो क्या हो, रिसेसिव 2 साथ में हो। इसमें कौन शो करेगा अपने आप को, टी एंड टी में, एक कैपिटल टी और स्मॉल टी में कौन अपने आप को शो करेगा, कैपिटल टी। क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था मेनली। जैसे हमने पी प्लांट में पढ़ा था, हमने 2 उसके फिनोटाइप थे आपके पास, टॉल और ड्वार्फ। उसमें भी एलील 2 ही थे आपके पास, टी कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। तो हम जब कैपिटल टी और स्मॉल टी इनकी क्रॉस करवाते थे तो हमारे पास क्या बन के आता था, टी टी टी। ये वाला क्या लेगा, सेम टी एंड टी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आप को शो कौन करेगा, एक बार ये इसके साथ क्रॉस करेगा, एक बार इसके साथ क्रॉस करेगा, एक बार इसके, मतलब 4 बनेंगे आपके पास। सेम ऐसे ही क्या बनेंगे, टी टी बनते रहेंगे। तो ये क्या बन गया आपके पास, सारे प्लांट कैसे आएंगे, F1 जनरेशन के टॉल आएंगे। फिर F2 में इसकी जब हम सेल्फी करेंगे तब हमारे पास क्या आता है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे 3 टॉल प्लांट आएंगे, एक आपके पास ड्वार्फ प्लांट आएगा। मतलब आपके जैसे पेरेंट्स में था फिनोटाइप टॉल और ड्वार्फ, वैसा ही आया, बट जो प्रोजेनी है या इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो एक बार इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, वहाँ से आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्लियर हो जाएगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में मेनली यही होगा कि जो आपके इंटरमीडिएट है ना, वहाँ पे एक जो पेरेंट्स फिनोटाइप था वहाँ पे एक इंटरमीडिएट आ जाएगा आपका। और इसको हम पता क्या बोलते हैं, आपके बुक में तो नहीं है, पर हाँ इसको हम इंटर एलेलिक इंटरेक्शन बोलते हैं।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम क्या बोलते हैं, इंटर एलिलिक डोमिनेंस। इंटर एलिलिक डोमिनेंस में होता क्या है मेनली कि एक जीन के जो दो एलील होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। उससे क्या अफेक्ट हो जाएगा आपका, जब एक जीन के दो एलील आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, तो उससे क्या अफेक्ट हो जाता है, आपका फिनोटाइप अफेक्ट हो जाता है। समझ गए। तो इन जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, इंटर एलिलिक रिएक्शन का या इंटर एलिलिक इंटरेक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको बस ये ग्राफ याद करना है कि इसमें हम प्रोजेनी का जो फिनोटाइप था या प्रोजेनी का जो जीनोटाइप था वो क्या था। सबसे पहले हमने पेरेंट्स जनरेशन ले ली, रेड में क्या हो गया आपका आर आर, वाइट में क्या हो गया स्मॉल आर। अब F1 जनरेशन में क्या हुआ, आर और आर तो बना, मतलब एक उसका एलील एक रिसेसिव वाला एलील। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको एक बीच में इंटरमीडिएट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पेरेंट्स वाले में क्या था, पेरेंट्स वाले में एक रेड था एक वाइट था, पर पिंक कलर तो कहीं था ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ऑल पिंक आ जाएगा, जो एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जब हम इसकी क्रॉस करवाते हैं मतलब तब क्या रिजल्ट आता है, तो यहाँ से पहले गैमीट बना लो, आर और आर मतलब दो ले लो, एक गैमीट ये रहा, मतलब एक गैमीट दूसरा गैमीट, और ये उसके एलील हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, एक आर यहाँ से ये बनेगा, देन ये आर से ये, एक ये आर से ये बनेगा, फिर एक ये आर, मतलब जैसा पेरेंट्स में था ना हमारे पास, पेरेंट्स में क्या था, जो कैपिटल आर था वो किसके लिए था, रेड के लिए, और स्मॉल आर किसके लिए था, वाइट के लिए। यहाँ पे क्या होगा, जो कैपिटल आर आया वो हमेशा किसके लिए होगा, रेड के लिए, स्मॉल आर वाइट के लिए होगा। पर अगर एक कैपिटल और एक स्मॉल आर आया तो वो किसके लिए हो जाएगा, पिंक कलर के लिए। इसमें क्या आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट आ जाएगा फिनोटाइप में, ठीक है, पिंक। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको यही पढ़ना है कि एक इंटर एलिलिक इंटरेक्शन होता है जिसमें क्या होता है, फिनोटाइप अफेक्ट हो जाते हैं। फिनोटाइप में क्या होगा, अपने आप को जो दो मेन आपके पास फिनोटाइप थे वो तो शो होंगे ही होंगे, बट उसके अलावा F2 जनरेशन में आपके पास एक इंटरमीडिएट भी आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है ना आपकी बुक में जो दे रखा है वही आपको करना है। स्नैपड्रैगन दे रखा होगा, ये किसका एग्जाम्पल है, स्नैपड्रैगन वाले जो फ्लावर होते हैं ना, आपके पास एक ऐसे और फ्लावर होता है जिसका मतलब जो आप देखोगे ना उसमें दो पंखुड़ियाँ वो साथ में आ रही होंगी, बट यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन है उसमें ये एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है उसमें आपको इतना ही करना है। बाकी आपको इसमें क्या याद रखना है, वो याद रखने वाली चीज़ क्या है कि एक तो ये इंटर एलिलिक इंटरेक्शन है, उसके बाद इसका रेशो क्या होता है। क्या F1 जनरेशन में ही वो रेशो हमको देखने को मिल गया था, नहीं, क्योंकि F1 जनरेशन में हमें क्या देखने को मिला था, ओनली एक इंटरमीडिएट आ गया था, वहाँ पे जो पेरेंट्स जनरेशन का फिनोटाइप था वो नहीं मिला था, इंटरमीडिएट मिला था। उसके बाद F2 करने के बाद हमें ये रेशो मिला था, क्या 1:2:1। तो जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अगर आप NCERT से करना चाहते हो तो NCERT की जो लाइनें मैंने टिक कर रखी थी जहाँ से मैंने डोमिनेंस स्टार्ट कर रखा है वहाँ से आपको करना है। बाकी आप एक्स्ट्रा जो हेल्प बुक होती है ना वहाँ पे डेफिनेशन लिखी होती है, उनकी भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो हो रहा होगा आपका वो सेट डिटर्मिनेशन का आएगा, उसमें आपके जो भी एग्जाम्पल हैं वो कराए जा रहे होंगे। तो होप आप इन लेक्चर सीरीज़ को सीरियसली ले रहे होंगे और प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे।